हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। जिस धर्म ने मुझे नीचा माना, उसे मैं अपना धर्म कैसे मानूं? भारत लौटते ही डॉक्टर अम्बेडकर जी को एरवदा जेल से गांधी जी का तार प्राप्त हुआ कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने वापस तार भेजकर सूचित किया कि दिल्ली से वापस लौटते ही वे उनसे मिलेंगे। दरअसल वायसराय ने गोल में कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया था। इसके अलावा बर्मा से आए कुछ नेता भी दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर जी से चर्चा करना चाहते थे कि बर्मा को भारत से राजनैतिक दृष्टि से अलग न किया जाए। दिल्ली से लौटने के बाद 4 फरवरी 1933 को शिव तरकर डोलस, शांताराम घोरपंडे कामले तथा केशव राव जेधे के साथ गांधी जी से मिलने पूना की यरवदा जेल में गए। गांधी जी ने खड़े होकर सभी का स्वागत किया। थोड़ी ही देर में मंदिर प्रवेश के मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू हो गई। गांधी जी ने बाबा साहब को डॉक्टर सुब्ररायन और रंगा अय्यर के मंदिर प्रवेश प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आग्रह किया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ऐसा करने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि मद्रास विधानसभा और केंद्रीय असेंबली में पेश किए गए उन बिलों में छुआछूत को एक कलंक मानकर निंदा नहीं की गई थी और देवी देवताओं की पूजा करने के अछूतों के लिए हक के बारे में भी जिक्र नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यह भी कहा कि दलित वर्ग जाति व्यवस्था के अंदर शूद्र नहीं बनाना चाहते। अछूत ऐसे धर्म पर किसी प्रकार गर्व कर सकते हैं जो उन्हें नीच समझता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आगे कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी अपने आप को हिंदू कहलाने की इच्छा नहीं होती। जिस धर्म ने मुझे नीच का दर्जा दिया गया है, उसे मैं अपना धर्म कैसे मानूं? और ऐसी अमानवीय सोच को ही जारी रखना है तो मंदिर प्रवेश का क्या उपयोग? गांधी जी ने कहा, मेरे विचार में चातुर्वर्ण में कोई बुराई नहीं है। सवर्ण हिंदुओं को ऐसे अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अपने पापों का खुद प्रायश्चित करके हिंदू धर्म को शुद्ध बनाएं। मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर उपेक्षा भाव मत दिखाओ। सनातनी हिंदू और सरकार दोनों इससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। यदि ये सुधार किए गए तो समाज में अछूतों का स्थान ऊंचा हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर गांधी से सहमत नहीं हुए और कहा कि यदि दलित वर्ग सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से प्रगति करते हैं तो मंदिर प्रवेश का मुद्दा स्वतः ही हल हो जाएगा। जब तक हिंदू धर्म से जात व्यवस्था का अंत नहीं होता, तब तक हिंदू धर्म शुद्ध नहीं होगा और उसमें रहने वाले अछूतों का सामाजिक कल्याण संभव नहीं होगा। इस विचार विमर्श के बाद डॉक्टर अम्बेडकर जी बंबई आ गए। चातुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे गांधी जी। डॉक्टर अम्बेडकर जी गांधी जी से सहमत नहीं हुए तो उन्होंने अपने अखबार हरिजन के लिए संदेश मांगे। जाने पर बाबा साहब ने यह संदेश लिखा, अछूत लोग जात व्यवस्था की उपज है।
जब तक जातियां हैं तब तक अछूतपन ही रहेगा। जात पात को खत्म किए बिना अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता। हिंदू इस घृणित और दूषित सिद्धांत को हिंदू धर्म में से निकाले बिना आने वाले संघर्ष में जीवित नहीं रह सकते और न ही कोई हिंदुओं का सहायक होगा। गांधी जी ने बाबा साहब के संदेश में व्यक्त विचारों के खिलाफ हरिजन अखबार में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने जात व्यवस्था की काफी प्रशंसा की। पुणे से लौटने के बाद बाबा साहब ने बम्बई विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लिया। उसमें ग्राम पंचायत बिल में सुधार करने के लिए संशोधन विचाराधीन था, जिसका उद्देश्य पंचायतों ने अछूतों और मुसलमानों के प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस संशोधन का समर्थन करते हुए कहा, श्रीमान, भारत यूरोप में नहीं है, न ही भारत इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में जात पात नहीं है, लेकिन हमारे देश में यह जिंदा है। इसलिए जो राजनैतिक योजना इंग्लैंड के लिए अनुकूल है, वह भारत के लिए अनुकूल नहीं हो सकते। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। मैं एक ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ जिसमें मुझे न सिर्फ वोट देने का अधिकार हो, बल्कि मेरे वर्ग के लोगों को सदन में जाने का अधिकार भी हो, जहाँ वे न केवल बहस में भाग ले सके, बल्कि वे समस्याओं के निर्णय भी भाग ले। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम्युनल प्रतिनिधित्व में कोई बुराई नहीं है, वह कोई जहर नहीं है। देश के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा के लिए यह सर्वोत्तम योजना है और मैं उसे संविधान की विकृत नहीं मानता। 12 फरवरी 1933 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने मंदिर प्रवेश बिलों के बारे में अपना निवेदन अखबारों में छपवाया, जिसकी एक कॉपी येरवदा जेल में गांधी जी को भी भेजी। रंगा अय्यर के बिल के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि अछूत लोग इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि रंगा अय्यर छुआछूत को अपराध नहीं मानते और प्रस्ताव में मंदिर प्रवेश के लिए हिंदुओं को बहुसंख्यक जनता सहमत होने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने कहा, जात व्यवस्था की छुआछूत पाप व दुराचार की जनक प्रथा है। इसलिए भले ही इसमें बहुसंख्यक लोग विश्वास करते हैं, इसे बिना हिचक के नष्ट किया जाना चाहिए। न्यायालय भी जब रीति रिवाजों के पापपूर्ण और दुराचारणीय व जननीति के खिलाफ समझती है, तो उनका तिरस्कार जरूरी समझा जाता है। मंदिर प्रवेश पर भी यही किया जाना चाहिए। अछूतों की मुक्ति का मार्ग: उच्च शिक्षा, रोजगार व उत्तम व्यवसाय। अछूतों की सामाजिक व आर्थिक समस्या को देखते हुए बाबा साहब ने कहा कि अछूतों की मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, उच्च रोजगार और जीविका कमाने के उत्तम ढंगों में निहित है। यदि एक बार वे सामाजिक जीवन में ठीक स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो उनका आदर होने लगेगा। यदि एक बार वे सम्मान योग्य बन जाएंगे, तो रूढ़वादी हिंदुओं में उनके प्रति धारणाएं बदलेंगी, और यदि उनका दृष्टिकोण नहीं भी बदले, तो अछूतों के आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। बाबा साहब ने आगे कहा
कि जिस प्रकार उन यूरोपीय क्लबों और सामाजिक स्थानों पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों को अंदर आने की अनुमति नहीं, उसी प्रकार हिंदुओं ने कर रखा है और मंदिर पर बोर्ड लगा रखा है। सभी हिंदू और कुत्तों व अन्य जानवरों के प्रवेश की स्वतंत्रता है, सिर्फ अछूतों के लिए प्रवेश वर्जित है। अतः डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्पष्ट कह दिया। वे हिंदुओं को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यदि वे समझते हैं कि मंदिर प्रवेश से रोकना मानवता के खिलाफ बुरी बात है, दुष्ट प्रवृत्ति है, तो अपने धार्मिक स्थानों के द्वार अछूतों के लिए खोल दे और सब व सज्जन होने का प्रमाण दे। लेकिन यदि वे सब लोगों की बजाय एक हिंदू ही बने रहना चाहते हैं तो मंदिरों के दरवाजे बंद कर ले और स्वयं को धिक्कार दे, क्योंकि हम मंदिर में ही नहीं जाना चाहते। मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन नहीं करूंगा। बाबा साहब ने कहा, मंदिर प्रवेश दलितों का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो सामाजिक समानता की दिशा में एक संघर्ष था, लेकिन अछूत लोग उस धर्म को कतई सहन नहीं करेंगे जो असमानता पर आधारित है। यदि हिंदू धर्म को उनका धर्म बनाना है तो उसे सामाजिक समानता पर आधारित होना होगा। जात पात की वर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि यही असमानता की जड़ है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दलित वर्ग न केवल मंदिर प्रवेश का तिरस्कार करेंगे बल्कि हिंदू धर्म को भी छोड़ देंगे। सिर्फ मंदिर प्रवेश से ही संतुष्ट हो जाना बुराई के साथ समझौता करना है। अपने वाक्य के अंत में डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी से एक सवाल पूछा, यदि मैं इस समय मंदिर प्रवेश को स्वीकार कर लूं और फिर चातुर्वर्ण एवं जात व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाद आंदोलन करूं, तो गांधी जी किस ओर होंगे? यदि वे उस समय मेरे विरोधियों की ओर होंगे तो मैं इस समय उनके समर्थकों के साथ नहीं हो सकता। श्रीनिवासन मलिक प्रेम राय जैसे कई अछूत नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों का जोरदार समर्थन किया। गांधी जी ने पहले एक संगठन छुआछूत विरोधी लीग बनाया था, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख लिया। बाबा साहब का नाम लीग के सेंटर बोर्ड के सदस्यों में था, लेकिन बाबा साहब एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। जब उन्होंने देखा कि लीग सिर्फ कागजी घोड़े ही दौड़ाते हैं और बातें ही करते हैं, तो उन्होंने लीग से संबंध तोड़ लिए। बाद में दूसरे अछूतों द्वारा उपज समिति की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया और अंत में लीग गांधीवादी समाज सुधारक हिंदुओं के संस्था मात्र बनकर रह गए थे। गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर जी के इन विचारों से कतई सहमत नहीं हुए और उन्होंने अपना अलग वक्तव्य छापा। मैं एक हिंदू हूँ, केवल इसलिए नहीं कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, बल्कि अपने विश्वास और चुनाव से भी हिंदू हूँ। मेरी धारणा के हिंदू धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर जी स्वतः ही वर्ण श्रम धर्म का विरोध करते हैं तो मैं उनके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वर्णाश्रम को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानता हूँ। इस प्रकार दोनों महापुरुषों का वैचारिक संघर्ष
केवल राजनीतिक व सामाजिक ही नहीं बल्कि धार्मिक भी था। उस समय भी सारे मीडिया पर सवर्ण हिंदुओं का कब्जा था। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी की बहुत निंदा की और हिंदू धर्म के विनाशक की शंका दी। अछूतों के विरोध के कारण रंगा अय्यर के बिल में संशोधन किए गए और 24 मार्च 1933 को अय्यर का बिल सेंट्रल असेंबली में पेश हुआ, लेकिन रूढ़वादी हिंदुओं की मिलीभगत के कारण वह बिल हमेशा के लिए दफना दिया गया। खुद पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इस बिल का बहुत विरोध किया। मंदिर प्रवेश के इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों को सचेत किया और कहा कि वे धार्मिक अंधविश्वासों में नहीं फंसे, क्योंकि उन्हीं के कारण वे बर्बाद हुए और उन्हें शोषित तथा पतित बनाया गया है।